आज हम बात करेंगे वेव करैक्टरिस्टिक्स की बारे। ये आपकी बुक के पेज नंबर हमारे पास होगा 7। ठीक है, आप अपने अगर बुक कंसल्ट करना चाहें तो पेज नंबर 7 में जाएं। वहाँ पर आपको टॉपिक मिलेगा वेव्स करैक्टरिस्टिक्स। ओके, वेव करैक्टरिस्टिक्स में कितनी चीज़ें आनी हैं। पहली चीज़ आपके पास आएगी टाइम पीरियड। दूसरी चीज़ आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी। तीसरी चीज़ आपके पास होगी वेवलेंथ। चौथी चीज़ आपके पास होगी वेव स्पीड। और पांचवी होगी वेव फ्रंट। ओके, अब ये पांचों चीज़ें आपको इकट्ठी मैंने इसलिए लिखवाई हैं ताकि जब आपके पास एक क्वेश्चन हो, राइट द वेव करैक्टरिस्टिक्स, तो देन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पहले हेडिंग देनी है, देन उसके बाद पूरा उनका एक जो है वो सीक्वेंस बनाना है, देन वन बाय वन उनको डिफ़ाइन करना है हम। तो पहला आपके पास है टाइम पीरियड। व्हाट इज़ टाइम पीरियड? आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या है। इसकी डेफिनेशन है टाइम पीरियड is the time taken from one point on the wave to complete one ऑक्सिलेशन। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें वन ऑक्सिलेशन पूरा करने के लिए जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है उसको कहते हैं वेव टाइम पीरियड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेव है, यहाँ से वो स्टार्ट हुई है और उसने ये एज एक पूरा बनाया है। अब ये जो एक पूरा उसने एस टाइप की एक शेप बनाई है, ये इसकी वन ऑक्सिलेशन होगी, वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ। ठीक है, इन दोनों का इस पॉइंट से लेकर वापस इस पॉइंट तक आने में जितना उसे टाइम रिक्वायर्ड हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो टाइम पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। और इसे हम कैपिटल टी से राइट डाउन करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, अब आपको मैं ये बता दूँ कि टाइम पीरियड जो होता है वो ऑक्सिलेशन, हमने बोला तो ऑक्सिलेशन का मतलब है वेव। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। और इसका एसआई यूनिट जो है, सिंबल इसका मैंने आपको बताया क्या है, कैपिटल टी। और इसका जो यूनिट है वो क्या है जी? वो सेकंड है, स्मॉल एस। ठीक है, कैपिटल एस नहीं, स्मॉल एस है। टाइम का यूनिट जो है वो अपने 9th क्लास के अंदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़े हैं, यूनिट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो उनमें आपने टाइम का जो यूनिट है वो पढ़ा होगा, तो वो है एस। ठीक है, आज और दूसरा हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीट waves produced by a source per unit time। ओके, इसमें इस एक पूरे को पूरा करने में मतलब अगर हमें यहाँ तक